हाँ सॉरी, आवाज म्यूट था। मुझे लास्ट बताइए आप लोगों ने क्या किया था हमारे साथ, फिर आगे कंटिन्यू करना है हमने उसे। आई बिलीव आप लोगों ने, अच्छा लेजर किस किस ने स्टार्ट कर दिया? मॉर्निंग में मैंने भेजा था आपको एक पार्ट उसका, तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है क्या? हाँ जी, ये हमारे पास कोई बच्चा है, रिया। ये रिया नाम से कोई बच्चा है क्या हमारी क्लास में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। रिया अपना भाई, अपना जो उसका आपका नाम है वो उस नाम से आप चेंज कीजिए एंड देन प्लीज ज्वाइन। ठीक है, रिया नाम से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है, एज एफ आई बिलीव। रिया के नाम से है कोई क्या? एक बार देख लेता हूँ मैं भी, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो रही हो। हाँ जी प्रिंस, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? लेजर किन किन ने स्टार्ट कर दिया मुझे बताओ एक बार, हमें लेजर को आगे कंटिन्यू करना है। बताइए जी। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलिए, मुझे लगता है आप टेक्स्ट पढ़ पाते हैं, सो हाँ जी बताइए। विशाल सेज हिल स्टार्ट टुनाइट। मैंने मॉर्निंग में लेक्चर भेजा था आप लोगों को, देखा नहीं आप लोगों ने? चलिए फिर हम लेजर में कुछ और कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है ना? हम एक पार्ट करना है आप लोगों के साथ और उस पार्ट पर हम बात करें। और बताइए जी, और किस किस ने स्टार्ट कर दिया? प्रिया ने भी नहीं स्टार्ट किया है, विशाल ने नहीं किया। बाकी बच्चों का क्या स्टेटस है, प्लीज लेट मी नो। और ये रिया कौन है भाई? आप नाम चेंज करो अपना, ठीक है? काइंडली रिनेम, या नाम मुझे बताओ क्या नाम है। रिया नाम से तो मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है? एल्स आई हैव टू मूव आउट, ठीक है? बताइए जी। बाकी बच्चे भी बताओ किस किस ने क्या कर लिया। प्रिंस नहीं किया अभी, प्रिंस ने भी नहीं किया लेजर स्टार्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम आज आपके साथ एक और चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है? भानु ने भी नहीं किया, ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्लास को कंटिन्यू कराने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो किसी ने नहीं किया है। और ये रिया, चलो मैं रिया का देखूं जरा, है कि इस नाम से कोई बच्चा हमारे पास, क्लास 11th। एडमिशन है रिया। कौन है ये? न्यू एडमिशन है सर। अच्छा न्यू एडमिशन है, तो मुझे सूचना नहीं आई। ठीक है, चलो। ये कुंड ब्रांच में है या हमारे यहाँ बहरोड वाले ब्रांच में है? कुंड ब्रांच में है सर। अच्छा कुंड ब्रांच से है, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर।
आइए जी, तो एक काम करते हैं, हम आपके साथ आज एक नया चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, कर लेना कोई और चैप्टर अभी हम, बताइए आप लोग, या लेजर के बारे में डिस्कशन कर लें, ऐसा भी हो सकता है, नया खामा का दूसरा करेंगे, टाइम लगेगा। चलो लेजर ही कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, आइए मेरे साथ, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया है वो अब मेरे साथ कर लीजिए, इतना हो सकता है, क्योंकि वेट करना तो अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक होगा। हम लेजर ही स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, आपको अगर याद हो जर्नल का चैप्टर, जर्नल याद है हम लोगों को सभी को? ठीक है, जर्नल के चैप्टर में आप लोग क्या कर रहे थे, जर्नल एंट्री कर रहे थे। ठीक है, आपने एक जर्नल बनाया, और आपको पता है जर्नल के बाद अकाउंटिंग में नेक्स्ट क्या बनता है, लेजर बनता है। अब लेजर क्या है, लेजर क्या है ये हमें समझना होगा। तो आइए वन बाय वन हम इस चीज को समझें। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो भेजा हुआ है, तो मैं चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो खत्म करवा लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी खत्म करना ही था हम लोगों ने लेजर का। तो बताइए, थ्योरेटिकल खत्म कर लें या प्रैक्टिकली समझा दूं लेजर कैसे बनना है, मुझे बताइए। बताइए जी। सर प्रैक्टिकली समझा दो। चलिए प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिकली समझना है तो यहां ध्यान दो। ये जर्नल के अंदर एक एंट्री हुई है। ठीक है, अब आप एक काम करो, कोई अमाउंट लिख लो यहां पर, लेट्स सपोज 10,000। ये एंट्री क्या कहती है, आप बता सकते हैं कोई इस एंट्री को देखकर ये क्या हुआ है यहाँ पर बिजनेस में, बताएगा कोई? स्टार्टेड विद कैश 10,000। आप कैसे कह सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है ये? सम कैपिटल लगाइए कैश से। सर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, गलत नहीं कह रहे हैं बेटा प्रिंस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट सी, ये केवल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ही होगा ये कहना गलत है। हाँ, ये बिजनेस स्टार्टेड विद कैश हो सकता है, ये कहना सही है। एक ये भी हो सकता है ऑप्शन, और भी हो सकता है ऑप्शन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। भाई कैपिटल वो जब भी बिजनेस में लाएगा, ठीक है, ये आप स्टार्टेड मत बोलो, ठीक है, एडिशन मत बोलो, सीधा सा बोलो कि बिजनेस में कैपिटल आई है। ठीक है, विद कैश मतलब, तो बिजनेस में कैपिटल आई है, ये बात हमेशा अप्लाई होगी, चाहे पहली बार आपने लगाया या अगली बार लगा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना, फर्स्ट टाइम जब कैपिटल लगाते हो बिजनेस में तो अलग एंट्री होती है, और उसके बाद जब कैपिटल लगाओगे तो एंट्री अलग होगी, ऐसा तो नहीं है बेटा फ्रेंड्स, है ना? सर ठीक है, एडिशन कैपिटल वाले में सर 2 कैपिटल ही लिखते हैं या 2 एडिशन कैपिटल? नहीं नहीं, 2 कैपिटल लिखते हैं। जैसे मैं बताऊं, पहली बार सेल करते हो तो ऐसा थोड़ा लिखते हो फर्स्ट सेल, दूसरी बार सेल लिखते हो तो 2 सेकंड सेल्स, ऐसा नहीं होता ना। तो सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट का मतलब यहाँ डेबिट होने का मतलब है कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब है कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ है, चाहे पहली बार लगाया जाए या दूसरी बार लगाया जाए या 100 नंबर ऑफ टाइम लगाया जाए। ठीक है, चलिए कुछ और ट्रांजैक्शन बताओ जो कैश से रिलेट करती हैं। हाँ जी, और बेटा विशाल आप अटेंडेंस एक बार रख लेना अपने पास, है ना? कुछ और ट्रांजैक्शंस बताइए मुझे।
पेड सैलरी। पेड सैलरी, बिल्कुल ठीक है जी, पेड सैलरी की बात कर रहा है बच्चा। ठीक है, पेड सैलरी जैसे ही आपने कहा तो मेरे दिमाग में एंट्री आ गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और बताइए इसके अलावा कोई और एंट्री आती है? लेट्स सपोज 500 रुपए हमने सैलरी पे कर दीजिए, और कोई एंट्री जिसमें कैश इन्वॉल्व हो? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो जैसे ही आपने ये बोला तो मेरे दिमाग में फिर एक एंट्री आ गई, और वो एंट्री मैं लिख देता हूं, है ना। चलिए, विशाल ने मुझे अटेंडेंस भी भेज दी है। विशाल की टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, वो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। चलिए, तो आइए, सैलरी के बाद आपने कहा कैश डिपॉजिटेड। जैसे ही आपने मुझे बोला ना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। ठीक है, आप भी शायद अब ऐसे करने लगे होंगे। ठीक है, अब एंट्री अपने आप आ जाती है ना, क्लिक करती है। सपोज आपने 1000 रुपए बैंक में जमा कराए, एक एंट्री और बोल दो लास्ट में, फिर आगे चलेंगे। परचेज गुड फॉर कैश। पेड परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा सॉरी, मैं आवाज नहीं आई थी, बट शायद मैंने आपकी बात समझ ली। आपने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश, यही है ना। जैसे ही आपने परचेज गुड्स फॉर कैश बोला, मेरे दिमाग में अंदर कुछ चला। वो स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, हमें जर्नल एंट्री करते समय एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो मैंने कहा माइंड में करते हैं, बट स्टार्टिंग में आपने नोटबुक में करना था कि पहले अकाउंट ढूंढना है, फिर उसका नेचर ढूंढना है, फिर रूल अप्लाई करना है। तो वो मेरे सामने क्लिक, मतलब माइंड में प्रोसेस हो रहा है वो। ठीक है, और वो प्रोसेस होते ही जैसे आपने बोला गुड्स परचेज किए, तो मैंने कहा परचेजेस हुई हैं और कैश गया है, तो परचेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स सपोज आपने 1500 रुपए के गुड्स भी खरीद लिए। चलिए, यहां तक काफी है। अब एक काम कीजिए, मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। आई होप आप लोगों को स्क्रीन थोड़ा ठीक ठाक दिख रही होगी। अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन में मैंने थोड़ा ज्यादा शेयर ले लिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, है ना। वैसे मैं ध्यान रखूंगा कि वहां पर मैं लिखूंगा नहीं, आप कहोगे तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बोलो जी, चलेगा या छोटा करूं? किसी बच्चे ने मुझे मैसेज कर दिया, क्या मैसेज किया भगवान जाने, देखें जरा। अच्छा, विशाल ने कहा है नो प्रॉब्लम। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेइंग नो प्रॉब्लम। अब मैं गायब हो गया इस प्रॉब्लम के चक्कर में, तो मैं कहाँ चला गया मुझे ही नहीं पता। शायद मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ जी, तो आइए वापस, और एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। कुछ नई समस्या आ गई है, पता नहीं किसी ने, बच्चे ने किया या मैंने ही कर दिया। ठीक है, अब मेरी इमेज नहीं आ रही है। आप लोगों के पास आ रही है क्या मेरी इमेज? यस सर। आ रही है, फिर ठीक है जी। स्क्रीन पर ब्लर आ रहा है। अब ठीक है क्या स्क्रीन बेटा? विशाल बच्चा कह रहा है ब्लर हो रही है स्क्रीन। ठीक है, अभी नहीं हो तो मुझे बताना, कहीं कोई टेक्निकल इशू आता है। वो जो ब्लर वगैरह है ना, वो इसलिए आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
कि आप जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना वो थोड़ी डाउन होती है, ठीक है, तो उसके कारण ब्लर आ जाते हैं। चलिए, आई होप अब स्क्रीन सही दिख रही है आप लोगों को, है ना बच्चे? ठीक है, तो देखिए ये जी हमारा कैश अकाउंट बना रहे हैं आपके साथ हम। और कैश अकाउंट मतलब कोई भी अकाउंट बनाएंगे, देखिए एक लेजर जो है ना, लेजर एक बुक है। लेजर क्या है? एक रजिस्टर है, एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हमारा जो ये अकाउंट है, इसके फॉर्मेट की बात करें तो थोड़ा फॉर्मेट में स्पेसिंग इश्यू आ गया। ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये एक छोटा सा कॉलम बनना है जिसे हम नाम देते हैं एल नहीं JF। JF क्या होता है मैं समझा दूंगा, याद करो जर्नल के अंदर आप LF लिखते थे, लेजर फोलियो, इसका मतलब क्या होता है? जर्नल फोलियो, ठीक है। ये अमाउंट आ गया और ये डेबिट साइड है। इस साइड को, ये वाली साइड क्या कहलाती है? डेबिट साइड कहलाती है। और ये जो साइड है, सॉरी मैंने थोड़ा साइज बढ़ा दिया इसका, ये साइड जो है यहां तक डेबिट साइड कहलाती है, और यहां से यहां तक क्या कहलाती है? क्रेडिट साइड कहलाती है, ठीक है जी। अब वही सेम जो डेबिट साइड में लिखी चीजें वही क्रेडिट साइड में भी जाएंगी। क्रेडिट साइड में भी पहले डेट आएगा, देन पर्टिकुलर्स, और एक छोटा सा कॉलम मैं बना देता हूं क्योंकि ये यूज नहीं होता हमारे यहाँ पर, पेज नंबर हमें गिवन ही नहीं होते हमारे पास, तो क्वेश्चन ही एक पेज का होता है, ठीक है, 2 पेज के होते हैं। ये भी क्या आ गया? जर्नल फोलियो, एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है। सुनिए, कैश अकाउंट है ये, क्या है ये? कैश अकाउंट, ध्यान से सुनना है। कैश अकाउंट का ये डेबिट है और ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो यहां सुनिए, सबसे पहले ये जो कैश अकाउंट है ये क्या हुआ है जी? डेबिट हुआ है। किसके कारण डेबिट हुआ है? कैपिटल के कारण। सुनिए, मैं इस एंट्री को लिख सकता हूं, इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि जो कैश है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण। यानी रीजन क्या है? कैपिटल है, ठीक है जी। चलिए, तो देखिए यहीं पर इस जो मैंने ये बात लिखी है यहां पर, इसी को अगर अकाउंट में डालना हो तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए सुनिएगा, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किसके कारण? तो ये जो पर्टिकुलर है ना, इसके अंदर कारण यानी रीजन आता है, उसके डेबिट या क्रेडिट होने का जो रीजन है वो पर्टिकुलर में लिखा जाता है। डेट जिस दिन डेट की ट्रांजेक्शन होगी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ कोई डेट नहीं ली है तो मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल लिखूंगा कैसे? टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण, कितने से? 10,000 रुपीज। यहां पर बताइए, किसी को बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना। कोई बच्चा कमेंट क्या भेज रहा है? बच्चा कह रहा है साफ नहीं दिखाई दे रहा। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, दोनों में ऐसा तो नहीं है? देखो अब कैसा दिख रहा है? अब ठीक है क्या? अब कैपिटल सर ब्लर ही आ रहा है। ब्लर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ब्लर किस कारण से आ रहा है? एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूं? पीडीएफ ऑफ इस खोल के देख लो, है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं और दोबारा कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। आप लोग मुझे होस्ट जरूर बना देना, कोई बच्चा है ना, नहीं तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। गिव मी अ मिनट, है 1 मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। क्यों इशू आ रहा है ये एक बार देख लें हम। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है बच्चे।
और विशाल को ही बना देते हैं। आई बिलीव विशाल को पता है होस्ट कैसे बनाना। ठीक है, चलिए, राहुल ने मुझे बता दी ये बात। और हाँ, चलो रिकॉर्डिंग अब हो गई। अब मुझे ये बताओ, यहां पर आ जाइए आप। ठीक है, बताइए जी, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? जो मैंने अभी बोला ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे सबका जवाब चाहिए। यस सर। मैंने ये कैपिटल को यहां लिख दिया, ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा लो एग्जांपल, सेकेंड एंट्री को पढ़ो और समझो। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके कारण? सैलरी के कारण। कितने से? 500 से। रीजन अपोजिट साइड से, अमाउंट सामने से। ध्यान रखना, रीजन अपोजिट साइड से। जो रीजन है, जो कारण है, वो कहां से आएगा? अपोजिट साइड से आएगा। और जो अमाउंट है वो कहां से आएगा? सामने से। तो देखो, यहां कैश में रीजन मैंने कहां से लिया? दूसरी तरफ से लिया, और अमाउंट यहां से लिया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके कारण? बाय सैलरी अकाउंट। कितना? 500 रुपए। दूसरा हो गया। तीसरे ट्रांजेक्शन पर आओ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। मैंने कहा बैंक से मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो फिलहाल कैश अकाउंट बना रहा हूं। तो जब मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो मेरा फोकस कहां होगा? कैश अकाउंट पे होगा। और मैं कहता हूं कैश अकाउंट पे क्या हुआ? सर कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। मैं कहा अच्छा, इधर लिखना पड़ेगा फिर तो। किसके कारण? बैंक के कारण। मैंने कहा ठीक है, बैंक बैंक के कारण कैश अकाउंट फिर क्रेडिट हो गया। कितने से? 1000 रुपए से। फोर्थ, कैश फिर क्रेडिट हुआ है, किसके कारण? परचेज के कारण। कितने से? 1500 से। फिर क्रेडिट हो गया बाय परचेजेस, 1500 रुपए। अच्छा, आप देखो, अब ध्यान से सुनना। आपको वैसे भी पता है कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट है। रूल्स पढ़कर आए हो। जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। देखो, पैसा मालिक ने लगाया बिजनेस में, तो कैश बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिजनेस में बढ़ेगा तो डेबिट हो गया। सैलरी पे की, कैश गिरेगा, डिक्रीज होगा। बैंक में जमा करा दिया, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। परचेजेस कर ली, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आती है, नहीं बताती? अच्छा, अब मुझे बताओ, अंत में यस हमारे सर। पास कितना कैश बचा है? अभी कितना कैश बचा हुआ है हमारे पास? 7,000। 7,000। ठीक है, 7,000। आपने क्या किया? आपने 10,000 में से माइनस कर दिया इन तीनों को, इन तीनों को माइनस किया, और इन तीनों का टोटल कितना बनता है? 3000। अकाउंट्स में कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं? देखो, दोनों में से जो भी साइड बड़ा है वो बताओ कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी है, तो जो साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों तरफ लिख दो। कितना है टोटल? 10,000। 3,000 उस साइड। मैंने कहा जो साइड बड़ी है वो वाला टोटल दोनों साइड लिखना है, तो दोनों साइड 10,000। 10,000 आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब मैंने कहा मैं क्या करूं ऐसा, मैं यहां पर कौन सा अमाउंट लिखूं ताकि ये टोटल 10,000 हो जाए? तो सर यहाँ पे 3,000 तो है ऑलरेडी, और इसे 10,000 बनाने के लिए 7,000 लिख 7,000 दूंगा। टेड। ठीक है, यानी 7,000 में यहां लिख दूंगा। कितना लिखूंगा? 7,000। ये मैंने बैलेंस करके निकाला, यानी इसमें से ये घटा दिया तो ये आया। तो इसे क्या बोला जाता है? बाय क्लोजिंग बैलेंस होता है ये, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना? कैरेट डाउन बोलते हैं हम लोग इसको, कि अंत में कितना बचा है आपके पास? 7,000 रुपए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो बैलेंस है, मैं यहां लेके चलता हूं, ये जो बैलेंस है ये डेबिट का बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? बताइए।
ये सर डेबिट का है। डेबिट बैलेंस है, ठीक है। क्यों डेबिट का बैलेंस है, कोई बताएगा? क्योंकि सर ये डेबिट के अमाउंट में से साइड कैरी। बिल्कुल, ये सर डेबिट का बैलेंस ही है, क्योंकि डेबिट ज्यादा था, उसमें से थोड़ा सा क्रेडिट माइनस हो गया, बाकी बच गया तो डेबिट ही तो बचा, क्योंकि हमारे पास 10,000 डेबिट के थे सर, हमारे पास 10,000 डेबिट था और 3,000 क्रेडिट था, तो अगर जो 7,000 बचा है वो डेबिट ही तो बचेगा, है ना? क्योंकि अब डेबिट का तो है, पर सर फिर क्रेडिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि सर साइड, दोनों साइड को बराबर मैच करना था, ठीक है ना, इसलिए हमने इस साइड में लिख दिया ये बैलेंस उधर का ही है। तो अगर आपको किसी का बैलेंस देखना है, तो आपको देखने के लिए, मतलब उसका बताना है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे? ठीक है, अगर किसी का बैलेंस बताना है वो डेबिट है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे? अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, देन अपोजिट साइड का बैलेंस है वो। और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो वो सेम साइड का बैलेंस है। जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ये क्या है? क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में ये क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसको आप क्या मानोगे? डेबिट का मानोगे। और यही जो 7,000 रुपए हैं, अगले साल क्या होगा? सुनो, अगले साल, अगले महीने, अगले दिन क्या होगा? आप जब कैश अकाउंट बनाओगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? बताओ आज शुरुआती हमारे पास कितना कैश पड़ा है, तो आप क्या कहोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग है मेरे पास 7,000। ये मैंने शॉर्ट में बना दिया अकाउंट को, टी शेप होता है ना अकाउंट, इसलिए हमने बाकी फॉर्मेट्स हटाकर शॉर्ट में केवल अकाउंट की बात की। जब थोड़े आप समझदार हो जाएंगे तो हम केवल आप इसी तरीके से बात करेंगे आपसे, हम वो पर्टिकुलर डेट, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो वाली सब चीजें नहीं लिखा करेंगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं। कई बच्चे मुझे बोल देते हैं कि सर अकाउंट में तो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मैं वो समझने के लिए होता है। आप जब समझदार हो गए तो फिर तो ड्राफ्ट में काम चल सकता है ना, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हैं। तो बताओ, जब ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बी और डी, ब्रॉट डाउन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अकाउंट बनाना मुश्किल तो नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है? जर्नल एंट्री सही हो। मानो अगर आपने जर्नल एंट्री गलत कर रखी है तो उससे अकाउंट सही बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है? अगर जर्नल एंट्री गलत है तो अकाउंट सही बन ही नहीं सकता, गलत ही बनेगा। हाँ, जर्नल एंट्री सही है तो फिर अकाउंट बनाने में मिस्टेक होगी, वो किसी और रीजन से हो सकती है, बट अगर जर्नल एंट्री गलत है तो 100% श्योर है आप गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बेसिक ही भाई, जो 1 2 3 ही गलत लिखा हुआ है तो उनका सम टोटल तो अपने आप गलत आने वाला है, ठीक है? चलिए, अच्छा, और कोई आपको यहाँ पे मुझसे अकाउंट बनवाना चाहते हो तो देखो, और कोई अकाउंट 2 बार आया है क्या? मैं उसका अकाउंट बना के दिखाऊं आपको? एक बार वाले में पता नहीं लगता ना, मतलब 2 3 ट्रांजेक्शन हो उसके बारे में आप समझते हैं। एक बार वाला, जैसे मानो सैलरी अकाउंट बनाऊं आपसे मैं, सैलरी अकाउंट बस एक ही बार हिट हुआ है। सैलरी अकाउंट कैसे बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण 500 रुपए से, तो देखो ये सैलरी अकाउंट है, ये डेबिट हुआ है किसके कारण? कैश के कारण। कितने से? 500 से। क्या ये बात क्लियर है? देखो, सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ था कैश के कारण 500 रुपए से। बताइए जी, क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? यस सर। अच्छा, एक चीज और है, जो वैसे तो मैंने आपको मॉर्निंग में जो लेक्चर भेजा था उसमें बात बता दी थी, ठीक है ना, कि कौन से अकाउंट्स का आप बैलेंस, यानी बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या हो गया? यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। कौन से अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है?
तो ध्यान रखिए केवल रियल एंड पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं हम, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बैलेंस करने का मतलब है बच गया कुछ में, कुछ बचे। यहां बचता ही नहीं है कुछ भी, बचता सर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बेटा। सर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन सकता है? ये नहीं बन सकता। अकाउंट तो बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्यों नहीं बनता? मैंने सर कहा बैलेंस नहीं करते बस। उन्हें बैलेंस नहीं किया जाता। कारण है उसका बेटा, सुनो। जैसे मैंने बोला सैलरी अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट है ना, सैलरी अकाउंट को ईयर एंड पे मैं नहीं दिखाऊंगा कहीं पे। मैं क्या करूंगा, सारे इनकम को याद करो, मैंने एक लाइन बोली थी शुरू में, सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस ईयर एंड पर कहां चले जाते हैं? याद है किसी को? सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस ईयर एंड पर कहां जाते हैं? पीएनएल में चले जाते हैं, ठीक है। किसी ने जवाब नहीं दिया, तो देखो ये अकाउंट भी ना बैलेंस नहीं होगा। जैसे कैश का हमने बैलेंस निकाला, ये अकाउंट क्या होगा? हमने कहा हमारा इस बार का सैलरी का खर्चा कितना है, उसने कहा 500 रुपए का खर्चा है इस साल का। तो हमने कहा ठीक है, इस खर्चे को कहां ट्रांसफर कर दो? पीएनएल में। तो बाय पीएनएल अकाउंट आ जाएगा 500। अब बताओ कोई बैलेंस बचेगा क्या इसका, क्लोजिंग बैलेंस? नो सर। नहीं बचेगा। तो सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस ईयर एंड पर कहां ट्रांसफर होते हैं? पीएनएल में। उनके क्लोजिंग बैलेंस बचते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कैश का बैलेंस बचेगा। कैश हमारे पास कितना बचा है, सैलरी हमारी कितनी बची है कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सैलरी इनकम्स वगैरह सबसे तो क्या नेट एक अमाउंट निकाल लिया जाएगा, सिंगल अमाउंट, दैट इज प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। वो हम आगे आपके साथ पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, रिया बताइए। रिया बेटा, आपको कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, आपको इशू नहीं है इसमें। अगर पूछना है और आपकी ऑडियो वगैरह में दिक्कत आ रही है कोई, देन यू कैन टेक्स्ट मी एन मैसेज। आप चैट बॉक्स में मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। सर फिर इन जनरल एंट्रीज में पीएल एंड अकाउंट बनेगा, क्योंकि सर सैलरी वाले अकाउंट में आया है पी एंड एल। अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, बाद में बनाएंगे। जब ट्रायल बैलेंस बनता है ना, उसके समय बनाया जाता है।